अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी इंसाइडर के साथ मैं हूं इंजीनियर महर अली। अक्सर हमसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं और एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन हमसे वो बार बार हमसे डिमांड करते हैं कि DH3 और DH5 में कौन सा सेक्टर, कौन सा फेज़ बेहतर है। इसमें आज की डिटेल वीडियो की इसमें हम 5 जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले अगर हम आपको बात करूँ लोकेशन की बात करूँ तो DH5 की लोकेशन एक्सप्रेस वे के ऊपर है, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की है उसके ऊपर बिल्कुल लाई करती है। और इसकी जो एक्सेस है DH2 के साथ भी कनेक्टेड है। और इसकी जो लोकेशन है आपको DH6 के साथ भी कनेक्टेड है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपकी ट्रैवलिंग इस्लामाबाद बेस्ड है और आप समझते हैं कि इस्लामाबाद के करीब आपको ज़्यादा सूट करता है, तो आपके लिए DH5 की एक्सेस जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। इसी तरह जो लोग रावलपिंडी ओरिएंटेड है, जिनकी ट्रैवलिंग है, यहाँ पे जिनका बिजनेस है, तो वहाँ पे रावलपिंडी की बात करूँ तो उनको GT रोड के साथ एक्सेस मिलती है डायरेक्टली, जो कि आपके कनेक्टेड होती है DH3 के साथ। DH3 की बात करूँ कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी के लिहाज से DH3 की इस लिहाज से मैं आपको बेहतर रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसको एक साइड से आपको बैरियर टाउन फेज ये टच कर रहा है, दूसरी साइड से आपको DH2 टच कर रहा है, तीसरी साइड से आपको रिंग रोड जो कि सेक्टर J और K के साथ बिल्कुल करीब से होकर गुजरेगा, वहाँ से इसको बहुत बड़ी मेजर एक्सेस आपको मिलेगी। सेकंड बात है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करूँ DH5 को इस लिहाज से हम बेहतर समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने जा रही हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि DHA का हेड ऑफिस वहाँ पे आपको जो है वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। और इसके बाद जो काफ़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके हेड ऑफिस भी आपको वहाँ पे काफ़ी देखने को मिलेंगे। इन द मीन वाइल अगर बात करूँ DH3 की, तो DH3 में कमर्शियल एक्टिविटीज़ इस टाइम काफ़ी स्लो हैं। लेकिन बात करूँ लिविबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे जो तख्त परी का फॉरेस्ट है, इसका ऑक्सीजन लेवल पूरे पिंडी इस्लामाबाद में तकरीबन मस्ट मैक्सिमम आपको हाई मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे एक नेचुरल लेक मिलती है, जिसकी वजह से इसका जो स्कैनिक व्यू है वो आपको शायद DH5 के अंदर ना मिले। तीसरा नंबर में जो कॉमन पॉइंट है इसकी जो डेवलपमेंट्स में क्या क्या हो रहा है, जो DH3 में जो सबसे बड़ा आपको जो इस मेजर डेवलपमेंट्स आपको ये मिल रही है कि बैरियर टाउन फेज 8 के साथ सेक्टर P के साथ जो इसकी कनेक्टिविटी है उसके ऊपर लैंड परचेजिंग के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। और इसकी बड़ी मेजर डेवलपमेंट ये भी है कि यहाँ पे DH3 इस्लामाबाद में 2 से 3 बैंक ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशन हो चुके हैं। और भी काफ़ी सारे बैंक से यहाँ पे MOUs यहाँ पे साइन हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे DH3 की बात करूँ मेजर डेवलपमेंट की, तो आपको आर्मी लोकेशन सेक्टर जो कि कनेक्टेड होगा आपका डायरेक्टली रवात के साथ, और वहाँ पे इसका रिंग रोड के साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी। तो ये ऐसी मेजर डेवलपमेंट्स में हैं कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको वो एडवांटेज मिल सकता है। इसी तरह मैं बात करूँ DH5 की, तो DH5 की जो कमर्शियल डेवलपमेंट्स में है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे DH3 से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। DH5 इस्लामाबाद में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र मिलती है, और DH3 में बात करूँ तो आपको रावलपिंडी की ट्रांसफ़र मिलती है। मतलब बेसिकली फ़र्क आपको पड़ता है आपकी सिटी का ओरिजिन का। और DH5 में बात करूँ डेवलपमेंट्स में, जो इसका सेंट्रल स्क्वायर कमर्शियल है उसके आसपास जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो इस टाइम काफ़ी तेज़ी से जारी है। इसके अलावा यहाँ पे जो काफ़ी आपके पाकिस्तान के फेमस बैंक्स हैं उनके यहाँ पे हेड ऑफिस भी वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो लिविबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो DH3 इस्लामाबाद वन ऑफ द फाइनेस्ट है। उसकी वजह सबसे बड़ी वजह फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे मिलती है 50 फीट वाइड स्ट्रीट, जो कि आपको DH4 में या DH5 में मिलती है 40 फीट वाइड। और सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि DH3 इस्लामाबाद का है नेचुरल स्कैनिक व्यूज़ के साथ ब्यूटी बनी है। इसका जो डेवलपर था वो बहरिया था, और यहाँ पे आपको जो व्यूज़ हैं वो आपको शायद DH5 में ना मिल सके। यहाँ पे बात करूँ पोठौर रीजन की, प्योर ब्यूटी आपको मिलती है। कोई आपको यहाँ पे ऐसी भी प्लॉट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको बहुत टॉप हाइट में मिलते हैं, और कोई ऐसे प्लॉट भी हैं जो कि बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल पे जाके जीरो से आपको अगर फील करें तो उनका लेवल बहुत डाउन है। तो ये जो पोठौर की ब्यूटी की रीजन जो है वो आपको प्योरली जो अगर आपने करना है तो DH3 इस्लामाबाद वन ऑफ द फाइनेस्ट वन है। सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये भी है कि तख्त परी फॉरेस्ट है, आपको यहाँ पे लेक मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो है लिविबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो इस टाइम मोर दैन 300 फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं, और 300 से ज़्यादा घरों की कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हो रही है। DH5 की बात करूँ यहाँ पे, तो DH5 में जो आपकी लिविबिलिटी की बात करूँ तो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और काफ़ी सारी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों की घर भी यहाँ पे ऑलरेडी फैमिली भी रह रही हैं, और कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे हो रही है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ तेज़ होने की वजह से DH5 के अंदर मैं बात करूँ लिविबिलिटी की या कंस्ट्रक्शन की, तो वो इस टाइम DH3 से बहुत ज़्यादा जा रही है। मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइसेस की, तो 5 मरला DH5 में जो प्राइसेस हैं स्टार्टिंग जो है वो 120 से लेके और 140 का रेट है। 5 मरले का 8 मरला अराउंड 140 है। 10 मरला आपका 120 से लेके और 220 लाख रुपीज़, और जो कनाल है स्टार्टिंग जो रेट मिनिमम है वो आपका 250 से लेके और 400 तक भी यहाँ पे आपको प्लॉट मिलते हैं। इसी तरह बात करूँ DH3 में 5 मरला सेक्टर A B की बात करूँ तो स्टार्टिंग रेट है 70 से लेके और 110 तक। 8 मरला 110 से 130 तक है, और 10 मरला स्टार्टिंग फ्रॉम 130 से लेके और 180 तक। इसी तरह मैं बात करूँ एक कनाल की, जो स्टार्टिंग है मिनिमम प्राइस है 225 से लेके और 300 तक यहाँ पे हमारे पास प्लॉटों की ट्रेड हो रही है। तो प्रॉपर्टीज़ अगर अल्हम्दुलिल्लाह सिमल्टेनियसली DH3 4 5 में प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अगर आपने कोई अपनी सेल करनी है, परचेज़ करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, तो DH3 इस्लामाबाद के अलावा कोई भी पाकिस्तान का DH हो तो हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट।